कि हम अगर प्यार करके शादी करेंगे तो सुन्नत रसूल है। कौन बेवकूफ इस बात को समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुन्ना मुश्ताक और आप देख रहे हैं स्टडी फॉर यू। आज का टॉपिक है बिगड़ा हुआ लड़का। मैंने इस टॉपिक का नाम बिगड़ा हुआ लड़का क्यों दिया, इसको आप गौर से सुने, ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने लड़कियों पर बात किया था कि 99% लड़कियां माहौल को बिगाड़ने में हिस्सा लेती हैं। तो एक कमेंट आया कि सर दोनों हिस्सा है, लड़के भी और लड़कियां भी हैं। तो मैंने कब कहा वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि लड़के इसमें हिस्सा नहीं लिए हैं या लड़के दूध के धुले हुए हैं। आज उन लड़कों के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा जिन लोगों की वजह से ये 99% लड़कियां माहौल को बिगाड़ने में हिस्सा लेती हैं। तो फिर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसको समझने के बाद, पूरी वीडियो को सुनने के बाद फिर कमेंट करें कि क्या ये जो मैं अपनी थॉट को, अपनी सोच को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्या गलत है क्या सही है। तो दोस्तों मेरे सोच के मुताबिक उन 99% लड़कियों को बिगाड़ने में ये लड़कों की हाथ है। अब बोलेंगे ये कौन सी बात है, माहौल को बिगाड़ने में लड़कियों के 99% हाथ है, तो लड़कियों को बिगाड़ने में लड़कों की 99.01% हाथ है। ये मेरा सोच कहना है। क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी बात पे ध्यान दीजिए कि लड़का होना ये फख्र की बात है, लेकिन लड़का बन के रहना ये बहुत मुश्किल पड़ जाती है। आपको अगर बुराई को रोकना हो तो उन बुराइयों को आप समझिए कि क्या उस बुराई में तो हम खुद नहीं हैं। जब दोस्तों आप उस बुराई में खुद इन्वॉल्व रहेंगे तो अगर आप किसी को उस बुराई से रोकेंगे तो क्या बात मानेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज अदा नहीं करते हैं और सामने वाला बंदा को कहते फिरिएगा कि नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए, क्या आपकी बात को असर करेगी। कुछ इस तरीके से आज हम लोग सबसे पहले अपने अंदर झांक करके देखें कि हम लोगों में कमी क्या है। आज अगर लड़कियां बिगड़ती है तो हमारे घर में भी लड़कियां हैं, आज उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक ही तरीके के काम दोनों कर रहे हैं। अब एक ही तरीके के काम दोनों कैसे कर रहे हैं? आप अगर किसी की बहन के साथ आप इलिसिट रिलेशनशिप बना के रखते हैं, यानी नाजायज ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या कल आपके बहन के साथ कोई इलिसिट रिलेशनशिप नहीं रख सकते? अगर आपकी बहन किसी और के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में रहे तो आप उसको धमका रहे हैं, मार रहे हैं। आप पहले गौर से देखिए ना कि क्या आप भी उस माहौल में शामिल हैं। अगर आप भी उसी माहौल में शामिल है, वही काम आप खुद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको देख के वो सिखाओ कि ये जो कर रहा है शायद सही है, यही शायद जिंदगी है, हम लोग भी क्यों ना करें। अरे ये घर में एक दूसरे को देख के ही कोई काम सीखता है। एक बच्चा भी अगर कोई चीज सीखता है, बोलना ही सीखता है, तो वो माहौल से सीखता है, पहले अपने घर से सीखता है। तो आज अगर हम अपने घर को पहले कंट्रोल करें तो पहले खुद को कंट्रोल होने की जरूरत है। आप भी वही काम करेंगे, आप दूसरों को रोकेंगे, ये कहां का इंसान है। इलिसिट रिलेशनशिप आज हमारे माहौल को बिगाड़ के रख दिया है। आज इलिसिट रिलेशनशिप हम लोग, ये लड़के जो हैं, ये लड़कियों को जाकर के, घर जाकर के, रास्ते में जाकर के, चौराहे में जाकर के, खिड़की के तरफ से किसी ना किसी तरीके से इन भूली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। और वो लड़कियां फिर आहिस्ता 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 से पूरे माहौल को बिगाड़ने में हाथ बटाती हैं। क्योंकि उसको देख के वो सीखती है, उसको देख के वो सीखती है, उसको देख के वो सीखती है। यही आज हमारे माहौल में चल रहा है। दोस्तों अगर आज इसको नहीं रोका जाए, इस बात को नहीं समझा जाए ना, तो आगे के जनरेशन के लिए और भी मुश्किल खड़ा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ये मेरी बात से बदलने वाले नहीं है, मैं वो सोचता भी नहीं हूं कि मेरी एक बात से बदल जाए सब कुछ। लेकिन दोस्तों आवाज किसी ना किसी को उठाने की तो जरूरत है। जितने सारे आइडियाज हैं, जितने सारे थ्योरी हैं, वो लोग दे के चले गए हैं, लेकिन आज उसी थ्योरी पे हम लोग काम करते हैं। गांधीजियम, मार्क्सिज्म,
लेविसियम, ये सारी चीज वो लोग पहले ही बोल के चले गए थे, अपने वक्त के साथ देख भी नहीं पाए हैं, लेकिन आज उसी की नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा सवाल है कि मैं इस बात को आप लोग तक पहुंचा रहा हूं, और आपको चाहिए, हम सबको मिलकर चाहिए कि हम लोग इस चीज की रोकथाम करें, क्योंकि यही वजह से हमारा माहौल बिगड़ रहा है। आज इस चीज को मैं लेकर निकला हूं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके एक के कहने से क्या ये माहौल सुधर जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रहा है कि एक मर्तबा किसी गांव में जोरदार आग लगी थी। उस गांव के लोग ये सोचते हुए रह गए कि मेरे अकेले से वो आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन दोस्तों उसी वक्त एक परिंदा अपने चोंच में पानी लेकर उन्हीं लोगों के ऊपर से गुजर रहे हैं उस आग को बुझाने के लिए, और लोग देख करके हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी मजे ले रहे हैं कि देखो देखो ये परिंदे आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। तो लोगों ने सवाल किया, परिंदा तू अकेले किस तरीके से आग को बुझा सकती है? हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम लोग कोई हिम्मत नहीं कर पाए, और आप जो है एकदम छोटा सा मुंह लेकर के आप उसमें थोड़ा सा पानी लेकर के आप आग बुझाने चले। तो दोस्तों, उस परिंदे की जवाब सुनिए। कल कयामत के दिन अगर ये सवाल करे खुदा कि उस आग को बुझाने के लिए कौन कौन गए थे, तो कल उस लिस्ट में मेरा नाम आएगा। इसलिए मैं हिस्सा ले रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि ये थोड़ा सा पानी से मैं उस आग को नहीं बुझा सकता हूं, लेकिन मैं हिस्सा जरूर लेने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यही कुछ तरीके उस परिंदे से मैं लिया, और मैं इस बात को लेकर के निकला कि अगर आज इस माहौल के बारे में आवाज नहीं उठाया जाए तो कल क्या जवाब देंगे? क्या आप देख रहे थे, आप लोगों के सामने हो रहा था, आवाज क्यों नहीं उठाई? कम से कम आवाज तो उठा सकते थे। सुधरना नहीं सुधरना बाद वाली बात थी। तो दोस्तों, आप और हमको चाहिए कि आज अगर हम लोग इस माहौल में ये गलत तरीके से ये गंदगी फैला रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि इसको सुधारे भी। आज अगर अपनी बहन को नहीं मना कर पाते, कारण है कि आप भी उसी काम में इन्वॉल्व हैं। ना भाई बहन को रोक पाते हैं, ना बहन भाई को रोक पाते, क्योंकि आज माहौल में यही चीज पैदा हुआ है। नहीं तो मना करके एक दूसरे का पोल खुल जाएगा। इसी चक्कर में तू जो करता है कर, मैं जो करता हूं करता हूं, यही हो रहा है ना आज। तो आप अगर स्ट्रिक्ट रहिएगा, आप खुद उसमें ठीक रहिएगा, तो कसम खुदा की बोल रहा हूं कि किसी के घर की बहन की ये ताकत नहीं होगी कि वो इलिसिट रिलेशनशिप किसी से बना कर रखे, क्योंकि जानते हैं कि हमारे घर में इस तरह का कोई माहौल नहीं है। जब लड़कियां देखती है कि हमारे घर में हमारे भाई ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी किसी और के साथ वैसे ही कर रहे हैं, तो इक्वल टू बना रहे हैं। आप जैसे वो वैसे, वो वैसे हम ऐसे, तो इसी तरीके से होते होते पूरे माहौल आहिस्ता आहिस्ता कहां से कहां पहुंच जाएगा, सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हमारे आज इस सोसाइटी को, इस कम्युनिटी को क्या हो गया है? अरे वक्त अगर शादी की हो गई है तो डायरेक्ट शादी कर लिया करो, इसमें हक है, इजाजत है। लेकिन क्यों ये आज मतलब माहौल में ये जो एक तरह का अफवाह चल रही है कि हम अगर प्यार करके शादी करेंगे तो सुन्नत रसूल है। कौन बेवकूफ इस बात को समझ रहे हैं? हमारे नबी ऐसा कर रहे थे जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। अरे शादी करके प्यार करना ये सुन्नत रसूल है। प्यार समझिए थोड़ा सा। कोटेशन किस तरह की है, आज कोटेशन को हम लोग किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि प्यार करके शादी करेंगे तो ये सुन्नत रसूल है। ये कौन सी किताब में है, कौन सी जगह में है, कौन सा हदीस है ये कि इस तरह का इलिसिट रिलेशनशिप बना करके तब शादी करेंगे तो सवाब मिलेगा? मेरे दोस्तों, ये जाहिलपन है, ये जाहिलाना अंदाज है। दोस्तों बात समझिए कि ये पूरी एकदम जाहिलों की बात है। आज जाहिल तो जाहिल, पढ़े लिखे भी इससे नहीं बच पाए। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि नफ्स कुत्ता चीज है। ये कुत्ता चीज हमेशा गलत काम करवाने में आपको आमदा रखेगा, सिर्फ गलत काम करवाना चाहेगा। तो सोचिए, आज अगर हम लोग अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बताइए क्या हाल होगा इस सोसाइटी का आगे। हम लोग को देख करके हमारे जेनेरेशन सीखेंगे, फिर वो और बिगड़ा हुआ होगा, फिर वो आने वाले नस्ल और बिगड़ा हुआ होगा। तो सोचिए हमारा समाज का क्या हाल होगा।
दोस्तों बहुत दुख की बात है कि आज अगर हमारे परिवार को ठीक रखना है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ लड़कों का। आज अगर लड़का सुधर जाए पहले तो किसी घर के लड़कियों में यह ताकत नहीं होगी कि वो कल बिगड़ जाए। अरे आज लड़कियां को हम लोग मार्केट में भेजने में डरते हैं। किससे डरते हैं? हमारे सोसाइटी के लड़कों से। या अल्लाह, सोचने वाली बात है ये। जिस सोसाइटी में आप और हम रहते हैं, अरे जिस लड़की को आप छेड़ते हो, जिस लड़की को आप परेशान करते हैं, जिस लड़की को इलिसिट रिलेशनशिप में रखे हो, वो भी किसी का बहन है। जब आपकी बहन किसी और के साथ इलिसिट रिलेशनशिप बना के रखे तो कितना गुस्सा आता है। तो आप अगर किसी और की बहन के साथ इलिसिट रिलेशनशिप बना के रखते हैं, नाजायज ताल्लुकात रखते हैं, मजा आता है। सोचिए यही गुस्सा उनको भी आता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस चीज के बारे में पता चलता है कि ये उसके साथ है, ये उसके साथ है, तो अपनी बहन को मारना कूटना शुरू कर देते हैं। अरे एक लड़की को मारने में यह अपनी मर्दानगी है। ये दुनिया का सबसे बुज़दिल हरकत है कि एक औरत पे, एक लड़की पे हाथ उठाना। आप देखिए, अगर वो बिगड़ रहे हैं तो उसका की पॉइंट क्या है उसका बिगड़ने का? हो सकता है उसको घर में सही से प्यार ना मिला हो सकता है घर में उसको सही से बात नहीं करते हो सकता है उसको घर में वो चीज नहीं मिलता हो जो उसको चाहिए, इसलिए उसको बाहर की प्यार की जरूरत पड़ता है। या फिर हो सकता है कि आप उस फील्ड में है, आपको देख के वो बिगड़ते हैं। हो सकता है आपके घर में उस तरह का माहौल है, वो माहौल को देख के सीखते हैं। दोस्तों आज के छोटे छोटे बच्चे भी ना हम लोग को देख देख करके सीखते हैं। ये समझने वाली बात है। आज अगर माहौल को बचाना है तो सबसे पहले हम लोग अपने आप को बचाएं। और हम लोग हर लड़के अगर इस बात को दिमाग में बैठा लें कि हम लोगों के घर में भी माँ बहन है, जिस तरीके से हमारी माँ बहन को हम लोगों को कदर है, हम लोग की उसके मुहाफिज है और उन लोगों की प्रोटेक्ट की ज़रूरत है, उन लोगों को हिफाजत करनी है, उसी तरीके सबकी माँ बहन है, वही कदर होनी चाहिए। कल किसी लड़की को देखें तो ये समझे कि जिस तरीके से हम अपनी बहन को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं तो ये भी किसी की बहन है, इसको भी प्रोटेक्ट की ज़रूरत है। आज हम ही लोग लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं तो लड़कियां तो बिगड़ती हैं। वो तो नादान है, वो तो नाकी शकल वाली, के अंदर अकल की कमी है। उनको इमोशनल करके, बहला फुसला करके क्यों माहौल को गंदा करते हैं? माहौल को अगर हम लोग आज गंदा करते हैं तो सोचिए आने वाली जनरेशन और भी खतरनाक निकलेगा। मैं आज इस बात को लेकर जो निकला हूं ये आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि आज हमारे इलाके में, आज बस्ती बस्ती में देखिए, आज गांव गांव में देखिए, शहर शहर में देखिए क्या हाल है। आज छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। किसको देख करके? आप और हमको देख करके इस तरह का हुआ कि शायद यही एक दुनिया है। एक लड़का लड़की से बात करे, लड़की लड़का से बात करे, यही शायद दुनिया है। दोस्तों आप अगर रात रात दिन दिन अगर आपको जो बच्चे उसी तरीके से एक्टिविटी करते हुए देखेंगे ना, वो वैसा ही करेंगे। अगर आपके जबान से हर वक्त उसी तरह की बात सुनेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, तो माहौल में गंदगी ही फैलाएंगे। आज मैं अक्सर ये देखता हूँ, कुछ कुछ लड़कियों को जब भी वो जमा होते हैं इस तरह की बात निकाल देते हैं। जो लड़की अच्छी होती है वो भी बिगड़ जाते हैं। शायद एक बार और चख के हम भी देख लें। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हमारे अपने घर को हिफाजत करनी है, अगर हमारे घर के माँ बहन को महफूज रखनी है, तो सबसे पहले हम लोग को ये काम करना पड़ेगा, दूसरे के माँ बहन को छेड़छाड़ करना बंद कर देना। सिंपल सा तरीका। जब आप वो काम करना छोड़ देंगे, दूसरा काम करना छोड़ देंगे, तीसरा वो काम करना छोड़ देंगे, आहिस्ते आहिस्ते लोग इस चीज़ को करना ही छोड़ देंगे, तो फिर खतरा किस चीज़ का? तो फिर अपने आप सबके घर सिक्योर हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और बहुत सारे सोसाइटी तंजीमें इस काम को अंजाम दे रही है। तो सोचिए कि अगर उसके साथ साथ अगर हम लोग माहौल के इस एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दें, और हम ही लोग जो सोसाइटी चलाने वाले हैं, कमेटी चलाने वाले हैं, एनजीओ चलाने वाले हैं, जो समाज के रिफॉर्मर हैं, यही लोग पहले अगर अपने आप को पहले सुधार लें तो उम्मीद है कि इन लोगों को देख करके जो नीचे वाला जनरेशन है वो सुधर जाएंगे। लड़के बन के रहने की कोशिश किया, मर्द बन के रहने की कोशिश किया। मर्द किसको कहते हैं? जो बॉडीगार्ड हो, अपने फैमिली की, अपनी बहन की, अपनी माँ के प्रोटेक्टर हो, उसको कहते हैं मर्द, उसको कहते हैं लड़का। और आज हम लड़का होकर के समाज की बुराई को और आम कर रहे हैं। हमारे समाज में आज एक लड़की महफूज नहीं है। एक लड़की देखती है कि सब उसी काम में लगे हुए, तो रात रात उसी में गुजार रहे हैं। क्या बन गया है हमारे समाज के लड़कों को?
बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं दोस्तों कि रात दिन वो लोग ये सोचते हैं कि नया इन्वेंशन कैसे क्या किया जाए। देखिए आज दुनिया में जितने सारे इन्वेंशन हैं कोई तो इंसान ही ना क्या है, और उनमें से ज्यादातर मर्द क्या है। सोचने वाली बात है, इंटरेस्टिंग की बात है ये दोस्तों। तो लड़कों का काम है कोई नई चीज का इन्वेंशन करना, नई चीज की तलाश करना। शादी होगी ये बात को दिल दिमाग में बैठा लिया करो। जब आपको लगे कि शादी कर लेनी चाहिए घर में बताइए, शर्म की चीज ये दोस्तों, इस बात को अमल कीजिए। जरूरी है हमारे इस बात को आज लोगों तक पहुंचाने की। ये वीडियो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि तमाम लोगों तक पहुंच जाए, और कम से कम इस वीडियो से अगर एक दो लोग ये तस्वीर करें कि हम अपने परिवार के बच्चियों को, अपने माँ बहन को धमकाने, मारने, पीटने के बजाय पहले खुद सुधर जाए। जितना खुद सुधर जाइएगा ना, आपको देख के लोग थरथराएंगे। अगर आज आप बिगड़े हुए हैं और आज आप मारेंगे भी, कूटेंगे भी, पीटेंगे भी, सुधरने वाले नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। डराना किसी को ये कमाल की बात नहीं है, और प्यार से, अपनी फितरत से, अपनी कैरेक्टर से किसी को आप इंप्रेस करते हैं, ये होता है ओरिजिनल मर्दांगी। क्या आपकी बात सिर्फ सुन ले तो उसको पत्थर की लकीर मान ले, ये होता है मर्दांगी दोस्तों। आपकी बात सुन करके आपके घर के सदस्य, आपके परिवार के लोग उसको हक माने, उसको जायज माने, उसको पत्थर की लकीर माने, तो दोस्तों ये मर्दांगी होती है। सिर्फ मर्दांगी का मतलब नहीं है कि घर में गए, डांट दिए, झपट दिए, अपना दबदबा चला दिया, डर के मारे आपको रिस्पेक्ट कर भी लिया, तो ये दोस्तों ये ओरिजिनल रिस्पेक्ट नहीं है। जिस दिन रिस्पेक्ट वो लोग दिल से करेंगे, आपको आपकी कैरेक्टर के ऊपर करेंगे, आपकी अंदाज को, आपके बोलने के स्टाइल को, अपने चलने की स्टाइल को अगर वो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ये ओरिजिनल रिस्पेक्ट होती है दोस्तों। परिवार में रिस्पेक्ट कमाना ये आसान नहीं है दोस्तों। आज हम लोग देखिए बाहर में बहुत रिस्पेक्ट कमा लेते हैं, बहुत इज्जत कमा लेते हैं, लेकिन परिवार में जाकर देखते हैं कि इज्जत नहीं मिल रही है। कारण क्या है? क्योंकि परिवार के लोग आपकी असलियत से वाकिफ है, इसलिए इज्जत नहीं दे रहे। तो सबसे पहले हम लोग अपने परिवार में, अपने समाज में इज्जत कमाएं, दुनिया वाले इज्जत देते रहेंगे। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप और हम मिल करके यह अज़म करें कि आज से दूसरे की माँ बहन को परेशानी नहीं करनी है, और ये गंदगी से हम लोग जितनी जल्द हो सके दूर हो जानी है। और जितनी जरूरत महसूस हो, अगर उस लायक बन गए हो, उस मकाम तक पहुंच गए हो अपनी ज़िंदगी में इतना कि अगर मैं शादी कर लूँ तो आसानी से और कंफर्ट से अपने परिवार को लेकर आगे चल सकता हूँ, तो शादी कर लें। और इतना जरूर ख्याल रखें कि शादी करने के बाद आने वाली नस्ल को तकलीफ ना हो। जिस तकलीफ से आप और हम गुजरे, वो तकलीफ से वो नस्ल ना गुजरे। दोस्तों इस बात की सिर्फ ख्याल रखें। अगर इस तरह की एबिलिटी हो गई है, इस तरह के मकाम में पहुँच गए हैं, तो बिल्कुल आपको, हमको चाहिए कि ये जो शादी का एक काम है ये कर लिया करें। मर्दांगी, सबसे बड़ा मर्दांगी अगर कोई है जिंदगी में, सबसे बड़ा काम अगर जिंदगी में है तो वह नफ्स को कंट्रोल करना। अगर आज आप और हम नफ्स को सिर्फ कंट्रोल कर लेते हैं तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आज स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते क्योंकि नफ्स को कंट्रोल नहीं किया है। आज लड़के, बच्चे कुछ बन नहीं पाते क्योंकि नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। आज ये नफ्स की वजह से सब कुछ खत्म कर दिया है। मेरा उस्ताद का मुझे एक शेर याद आ रहा है और मैं यही से अपनी बातों को ख़त्म करूंगा कि बागे गुलिश्ता को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू काफ़ी है। समझिए दोस्तों, बागे गुलिश्ता को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू काफ़ी है। हर साख पे एक एक उल्लू बैठा हुआ हो तो बताओ अंजाम गुलिश्ता क्या हो। हमारे माहौल को कुछ इस तरह की बात है दोस्तों बात यही से ख़त्म होती है, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फ्रेश वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए याद दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।